बेबी नेम्स किस तरह से होने चाहिए और किस तरह के नहीं होने चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी, जो आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था कि पंडित जी वाला नाम नहीं रखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी वाला नाम आपको कभी नहीं रखना चाहिए, तो क्यों, जबकि जनरली हम लोग वही नाम रखते हैं। देखो वो एक पुराना ट्रेंड चला आ रहा है। मैं ये देखो, द पॉइंटर इज, नाम एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं होता कभी भी। नाम का जो पहला अल्फाबेट होता है वो हमें एस्ट्रोलॉजी से, पंडित जी जो है वो नक्षत्रों से और हमारी मून राशि से, जब हमारा बर्थ होता है तो मून कहाँ है उसके हिसाब से निकाल के देते हैं। जिनसे मैंने सीखा है तमन्ना, या जो जितने सालों की प्रैक्टिस मैंने अभी तक करी है, मैंने किसी भी बेबी नेमिंग में उनका फर्स्ट लेटर जो है वो उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से नहीं दिया। यस, फुल नेम और फर्स्ट नेम कैन बी गिवन ऑन द लकी प्लैनेट्स if your numerologist also have a knowledge of astrology. Yes, that's an add-on for them. But मैं खुद ही आपको बात बोलूँगी कि जैसे कि नक्षत्रों से, जैसे कि आपने बोला, पहली चीज़ तो वो बहुत एक शब्द नहीं निकलता है, वो एक अक्षर होता है जो मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड होता है। राइट कोई मात्रा लगी होती है और उससे स्पेसिफिकली नाम ढूंढने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक तो पहली चीज़ आप खुद ही सोचिए कि वो आपके पास ऑप्शन कम हो गया। और अगर मैं ये बात बोलती हूँ, जो वो अक्षर आपका हिंदी में निकला है, अगर इंग्लिश में उसका लेटर आपके बच्चे के बर्थ और डेस्टिनी नंबर के साथ एंटी है, तो ये तो पक्का है कि उसकी लाइफ के किसी ना किसी पार्ट में आपने उसको स्ट्रगल दे दिया। अच्छा। अगर बर्थ नंबर के साथ एंटी है तो उसको अपना करियर बनाने में, उसकी पढ़ाई पूरी करने में, सेटल होने में, जब तक आपका बर्थ नंबर 35th ईयर तक एक्टिव है तब तक वो बच्चा सेटल नहीं हो पाएगा। ओके। और अगर लेट्स से कि आपका जो टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, जिसे हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, अगर वो उसके साथ एंटी दे दिया आपने, तो पहले तो सब ठीक चलेगा, बाद में आप बोलोगे यार ऑल ऑफ सडन इसने अपना करियर चेंज कर लिया, सब कुछ ठीक था और चलते चलते वो खराब हो गया। एक तो मेरा रीज़न वो है कि बहुत कम केसेस में वो जो अक्षर निकल के आते हैं वो आपके बर्थ और डेस्टिनी के साथ अलाइन होते हैं, बिकॉज आई एम प्योरली मेकिंग द नेम एज पर द न्यूमरोलॉजी वेयर आई कंसिडर द फर्स्ट अल्फ़ाबेट। और दूसरी चीज़ ये होती है, जो मैंने देखा है और जो रिसर्च हैज़ प्रूवन, कि जो आपका, अगर आपका नाम आपकी राशि नक्षत्र के अनुसार रखा हुआ है और भगवान ना करे अगर किसी को, किसी इंसान पे किसी भी तरीके से ब्लैक मैजिक का इफेक्ट करना है, लोग बोलते हैं ना दूर से काला जादू हो गया, फोटो से हो गया, कपड़े से हो गया, मे बी दे आर वन ऑफ द रीजंस। ओके, नाउ यू आर कनेक्टिंग द ब्लैक मैजिक विद द एस्ट्रोलॉजी। यस, समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर यू एंड द पर्सन हु इज डूइंग, आई एम श्योर जो लोग करते हैं उनको बहुत विद्या होती है, वो आपके नाम से आपकी राशि का नक्षत्र और मून फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये भा है, ये ने है, ये मे है, ये किसके अंडर फॉल करता है। एंड देन व्हेन द प्लैनेट्स आर वीकर फॉर यू, व्हेन द मून इज इन लेस पावर, हमारे चार्ट में मून के कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं, जब जब मून उन घरों में जाता है या जिनका शुरू से होता है, दे आर प्रोन टू ब्लैक मैजिक। एट दैट टाइम व्हेन द चार्ट इज वीकर, अगर वो उस 2 या 2.5 दिनों के गैप में उस इंसान पे ब्लैक मैजिक करते हैं, there is high chance to get affected from that black magic. ओके, मतलब एक ये बहुत बड़ा कारण है कि बहुत बड़ा कारण है। मैंने पढ़ा है अपने गुरुओं से, जो हमारे पास केसेस आए, जब मैंने उनके चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकल नेम्स देखे तो वो उनके नाम नक्षत्रों और मून के अनुसार ही रखे गए थे। मे बी तमन्ना टुडे मेनी एस्ट्रोलॉजर्स विल डिसअग्री विद मी, बिकॉज देखो सबकी अपनी विद्या है ना। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट आई वुड नॉट डिनाई जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है और जो प्रूवन है, तो मैं अपने से वो गलती नहीं करूँगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ डूइंग, वो उनका कॉल है, बट मैं पेरेंट्स से भी बोलूँगी कि आप वो सब चीज़ें फॉलो कीजिए। अलग लेवल पर एस्ट्रोलॉजी फॉलो करनी है, कस्टम्स फॉलो करने और भी तरीके से हो सकता है, रादर देन कि हम उसको नेम पे ही इम्पोज करें। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। ओके, तो फिर अब अगर एस्ट्रोलॉजिकल नहीं तो बच्चों का नाम फिर रखें तो रखें कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो बच्चों के नाम के लिए या किसी के नाम के लिए भी ना, उनका फर्स्ट लेटर जो है नेम का, आपका टी, मेरा ए, हमारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ या तो फ्रेंडली हो या वो हार्मनी में हो फर्स्ट लेटर, तो पहली प्रोग्रेस तो वहाँ से आ गई। ठीक है, पहली चीज़ आप ये देखिए। उसके बाद हमारा फर्स्ट नेम, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जिस नाम से आपको ज़्यादा बुलाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स में डेफिनेटली फुल नेम है, बट हमारा मैक्सिमम कॉलिंग नेम तो हमारा फर्स्ट नेम है ना। लोग मुझे आरुष्या बुलाते हैं, आपको तमन्ना बुलाते हैं या किसी और को भी, अनटिल एंड अनलेस हम फिल्म स्टार हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वहाँ पर फुल नेम ज़्यादा मैटर कर रहा है। अगर आप एक सेलिब्रिटी हो या लोग आपको मीडिया पे देख रहे हैं, बट इन अ नॉर्मल लाइफ आपको अपने 90% से ही जानते हैं लोग। तो इसीलिए पहली चीज आपका फर्स्ट नेम का टोटल और उसका कंपाउंड नंबर शुड बी वेरी वेरी लकी,
एंड शुड बी अलाइंड विद बोथ। आप एक भी हिस्से को मत छोड़िए कि मेरे बर्थ से नहीं है, डेस्टिनी से है, नहीं। जो न्यूमरोलॉजिस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं, ही और शी मेक श्योर कि पहला नाम, स्कूल में जब आप जाएंगे बच्चे को पहली बार आप फर्स्ट नेम से ही बुलाएंगे। आप दूसरी चीज यहाँ देखिए। तीसरी चीज, जो पूरा नाम है, जो आपका सरनेम ऐड करके आया है, और बच्चे को आप सबसे ब्लेसिंग देते हैं, आप ओरिजिनल सरनेम दीजिए जो आपके पूर्वज इस्तेमाल करते आए हैं। ओके, तो ये भी चेंज करते हैं क्या लोग? हाँ, लोग हमारे पास आते हैं कि मेरे फादर तो ना शर्मा लगाते थे, मैं कुमार लगा रहा हूँ, बच्चे में से हटा दूं या बच्चे में से लगा दूं, क्योंकि दे एक्चुअली देमसेल्फ वांट बेस्ट फॉर द चाइल्ड विदाउट इवन थिंकिंग वो बेस्ट नहीं है। सी, सरनेम इज अ ब्लेसिंग्स ऑफ एन एंसेस्टर्स, राइट, ठीक है, जिसमें आपकी सोल ने जन्म लिया है। आप वो साथ बच्चे के सर पे से वो सपोर्ट मत हटाइए, या आप अपनी मर्जी से नाम अलाइन करने के लिए आप सरनेम के स्पेलिंग्स में OUA का हेर फेर मत कीजिए। ओरिजिनली जो आपके पूर्वज यूज करते थे आप वो ही बच्चे को भी दीजिए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूंगी, सेट ऑफ एक कोई ऐसा नाम बताइए जो बिल्कुल परफेक्ट है, इस नाम वाले लोगों का ये नाम परफेक्ट है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो आप क्या बताएंगी मुझे? देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नाम परफेक्ट है। परफेक्ट होगा शायद वो किसी और डेट ऑफ बर्थ के लिए इनकरेक्ट है। अच्छा। और किसी और के लिए अच्छा है। अब जैसे हम देखें पुराने नाम हैं, अगर मैं देखूं तो लोग 24, जैसे 6 का हमने बोला बहुत है, तो अभिषेक नेम वो 24 पे जाता है। लेट्स से अगर अभिषेक नेम आपने 3 बर्थ या 3 डेस्टिनी को दे दिया तो आपने 24 का बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा है, क्योंकि 24 में बहुत अच्छी डोमेस्टिक लाइफ होती है, आप एक अच्छा पार्टनर लाते हो। लड़के हैं तो आपकी वाइफ बहुत सुंदर होगी, लड़की हैं तो आप अपने से ऊपर के घर में जाएंगी शादी, जो जनरली लोग चाहते हैं कि शादी जो है वो अच्छी बैकग्राउंड में हो। बट यहीं पर अगर उसका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 3 हुआ और कहीं पर वो नाम मैच नहीं कर रहा, तो दैट नेम विल हैव नेगेटिव इफेक्ट और कैन ऑल्सो गिव यू सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज। अच्छा, तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट नेम until and unless we have the date of birth along with us. तो ये प्रोनोलॉजी भी इसमें कुछ ऐसी होती है कि कुछ ऐसी प्रोनाउंसिएशन होती है, कुछ साउंड ऐसी होती है जो लकी और अनलकी होती है? हाँ, हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साउंड्स बोलते हैं, जो कि हमारी न्यूमरोलॉजी में उसको प्रोनोलॉजी का नाम दिया जाता है। लेट्स से अगर LU है इन द नेम, तो प्रोबेबली हमने देखा है LU कैन मेक द धन योग इन द नेम, इसको लक्ष्मी योग बोला गया है। अगर RI होता है, जैसे ऋचा है या RI वाले नेम्स होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखना उनकी 6th सेंस ज़्यादा काम करती है, या वो आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे। इफ़ यू हैव ऋचा अराउंड यू, हैव यू सीन देम डूइंग गुड? मैं ये नहीं बोलती ऋचा नाम सबको सूट करेगा, वो उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है, बट कहीं ना कहीं RI विल मेक यू इंटेलिजेंट। अब कॉमन है, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि अगर HAN हैन का साउंड आपका लगा है, तो हैन इज अ प्रोनोलॉजी दैट कैन क्रिएट वेल्थ। आप नेम में एक वेल्थ क्रिएशन डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे DR होता है ना, नॉट डॉक्टर वाला, नरेंद्र मोदी जी में DRA है। तो जब DR लग जाता है किसी के नाम में, दे आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। मोदी जी से अच्छा तो कोई प्रॉब्लम सॉल्वर है ही नहीं ना। इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, बट DR इन द नेम, डॉक्टर्स भी तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स ही होते हैं। बट DR, अभी नरेंद्र का ही एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग DRA भी करते हैं एंड DER भी होता है। वो DR चाहिए हमें। DR इज अ साउंड ऑफ प्रोनोलॉजी। ओके, इट्स अ साउंड। तो ये है। अब नेगेटिव जो थे, जैसे L और O आ गया, L और O इज अ नेगेटिव फोनोलॉजी साउंड दैट कैन मेक अ पर्सन थिंक, मतलब उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो अच्छा नहीं हो सकता, डिजास्टर सोच सकता है, मतलब उसका थॉट प्रोसेस जो है वो लो हो सकता है। लो मीन्स लो। ओके। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें बोली हैं कि ऐसा होता है, बट अनटिल एंड अनलेस आपके पास नेम्स के एग्जाम्पल नहीं है या डेटा नहीं है, तो आप कहीं भी कोई भी प्रोनोलॉजी जो है, अब जैसे लोग बोलते हैं एंड में NI आ रहा है, NA आ रहा है, तो ना हो गया, नहीं हो गया। ये भी मैं क्लियर कर दूं, ऐसी कोई नेगेटिव फोनोलॉजी नहीं है। हमारे इंडियन नेम्स में कितने में NA और NE आता है, बहुत सारे नेम्स खत्म होते हैं इस पे, तो दैट मीन्स सबके नेम्स में नेगेटिव फोनोलॉजी है। ऐसा नहीं तो होता है। ऐसा भी मैंने देखा है, कई सेम नेम के लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, बिकॉज उनका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है। वो नेम उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है और दूसरे के साथ नहीं है, बट जो सेम नेम का इफेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आएगा। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल, अ नेम अमित, ठीक है, दैट कम्स ऑन 10। आप देखना मैक्सिमम अमित्स ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए होंगे। अच्छा, मैं याद करती हूँ अब। अमित बड़ा कॉमन नेम, बहुत कॉमन नेम है। दैट इज व्हाट ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो जब आप बच्चे का नाम बना रहे हो, तो ये तो ऊपर ऊपर के फैक्टर्स हैं जो देखने बहुत जरूरी है। उसके बाद उस बच्चे के नेम में पहला वॉवल क्या है, दैट इज ऑल्सो, वो आपकी सोल का एसेंस है।
सोल मीन्स बच्चे का मन क्या करके खुश होगा. ओके. नंबर ऑफ वॉवल्स इन द नेम, टोटल ऑफ वॉवल्स, AI जो वॉवल्स हैं हमारे टोटल, उनको अगर हम न्यूमरोलॉजिकली टोटल करते हैं, हम नेम्स के कॉन्स्टेंट्स निकाल देते हैं, सिर्फ वॉवल को देखते हैं और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में लगा के उनको हम निकालते हैं वॉवल का नंबर कितना आ रहा है. अगर वो नंबर एक नेगेटिव नंबर पे है या किसी एडिक्शन में है, तो उस नेम की वजह से उस बच्चे में और उस इंसान में एडिक्शन आ सकती है. अच्छा, ये तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि अगर आपका इतना ये चीज इतनी भी इम्पोर्टेंट लाइक यू सेड ना, यू समवन इज डूइंग द नेम करेक्शन देमसेल्व्स एंड लेट्स सी उन्होंने वॉवल छेड़ दिए और वो उस वॉवल को ऐसे नंबर पे ले गए जिस वॉवल में एडिक्शन थी, अल्कोहल की, ड्रग्स की, विमेन की, वाइन की. वो इंसान पहले तो ठीक था, बट जैसे जैसे वो नेम एक्टिव होता गया, उस सोल, वो उसका मन क्या करा, मैं क्लब जाऊं, आई विल बी मोर टुवर्ड्स द अल्कोहल, ड्रग्स करना स्टार्ट कर दूं. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक नाम में. और तभी हम बोलते हैं जब हम बच्चे का नाम बनाते हैं ना, तो आप पहले दिन से ही ये चीज़ें सेट कर दीजिए. ओके.